नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उनके जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो डीपेस्ट थॉट्स हैं आपके लिए, वो क्या होने वाली है, आज रात क्या रहने वाली है। रीडिंग टाइमलेस होगी, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच तो करेगी ही। पर एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो ये है कि आपको जितनी चीजें आपसे मैच करे उतना ही रखना है, और अपने लाइफ के कोई भी छोटे या बड़े डिसीजंस कुछ भी इन रीडिंग्स के बेसिस पे ना तो रखना है, लेना है, और ना ही वैसी थिंकिंग बनानी है। थोड़े हल्के फुल्के अंदाज से देखिए। ओके, एंजॉय कीजिए रीडिंग को। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, आप डिवाइन से भी प्रे कर सकते हैं, या उनका कुछ जो भी मंत्र आप उच्चारण करते हैं वो मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त जब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको एक डर सा लग रहा है। और वो डर कैसा है, मैं ये कहूंगी कि डर भी है, डाउट भी है, कुछ शंका है आपकी तरफ से। और कोई छोटी चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है कि बस ऐसे ही आपसे मिलना है, आपसे आपके साथ टाइम पास करना है, नहीं। मुझे थोड़ा यहाँ पे कुछ डीप कमिटमेंट, कुछ फ्यूचर, कुछ ऐसे सीरियसनेस मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के तरफ से थोड़ी यहाँ पे फील हो रही है। आपके पर्सन जब आपको भी याद कर रहे हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही है। धीरे धीरे इस पर्सन को ऐसा एक डर लगने लग गया है कि अगर वो आपको खो देते हैं, मान लीजिए इस पर्सन को या तो आपकी तरफ कभी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती है, या फिर अगर ये आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं, और अपनी बात जब ये आपकी तरफ सामने रखते हैं तो आप उनकी बात समझोगे। मान लीजिए कि आपने भी हाँ कर दी कि ठीक है, चलो एक चांस देते हैं अपने रिश्ते को, और ये पर्सन भी एक चांस आपसे मांगते हैं। उसके बाद क्या वो रिस्क उनको लेना चाहिए आपकी तरफ कमिटेड होके आगे बढ़ने का, आपके लिए लॉयल होके आगे बढ़ने का? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वो आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे, जैसे उन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया कि तुरंत से इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ रिलीज करना पड़ेगा, जो कि इनको कभी एक टाइम पे बहुत नियर डियर हुआ करता था। एकदम झट से उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस पर्सन को पता चला, और पता देखिए चल ही जाता है, अगर उस पर्सन को पता चला तो इनको वहां से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। और हमेशा हमेशा के लिए वो या तो किसी एक पर्सन को खो देंगे, वो उनकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाएगा वो पर्सन, या फिर अगर फैमिली की तरफ से ये प्रॉब्लम है तो फैमिली शायद इनको कभी माफ न कर पाए। शायद इनका रिश्ता हमेशा के लिए अ, आपसे खराब हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप में से किसी के पर्सन ने अभी बात की तो है फैमिली में। बहुत कम लोगों से ये चीज देखिए रेजोनेट होगी। और उनको एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा है। खास करके मुझे यहाँ पे पेरेंट्स दिख रहे हैं। मैं और घर के कोई और बड़े नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे डायरेक्टली यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो पेरेंट्स की तरफ से ही आ रहा है, और दोनों की तरफ से आ रहा है। किन्हीं के केस में हो सकता है कि कोई सिर्फ मदर है या फादर है, लेकिन मुझे आपके पर्सन के केस में तो दोनों दिख रहे हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर इन्होंने हाल हाल में नहीं डिस्कस किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले कभी इस पर्सन ने अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की है, और वहां से एक बड़ा सा NO नो मिला है इस पर्सन को देखने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कैंडल वैक्सेस को देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है इन ड्रॉप्स को देख के कि बहुत ज्यादा परेशान है आपके पर्सन। और इनका ना बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है। हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं। ये आपको पता है, आपके पर्सन ना आपकी एनर्जी फील कर सकते हैं,
क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पर्सन आपकी एनर्जी फील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को पता है आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है। जिनसे ये चीज मैच करे, अगर आप सेंसिटिव हैं तो मैं यही यही कहूंगी कि आपके पर्सन को आपकी सेंसिटिविटी के बारे में, आप इमोशनली भावात्मक रूप से कितने सेंसिटिव हैं, कितने संवेदनशील हैं, ये चीज आपके पर्सन को पता है। और ये भी उनको पता है कि उनके किस पास्ट की किस हरकत की वजह से आपको कितना पेन मिला है, आपको कितना दुख मिला है, ये भी चीज आपके पर्सन को यहाँ पे पता है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे फील हुआ, मुझे मिला, एक तरीके से फील हुआ, तो मैं वही कहूंगी कि शायद अगर हमारे व्यूअर्स में से आप में से किन्हीं की शादी किसी और के साथ हो चुकी है अगर, ठीक है, तो ये भी आपके पर्सन सोचते हैं। ये थोड़ा सा स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन मुझे ऐसा मैसेज आया, मुझे लगा कि ऐसा सिचुएशन है किसी की, और आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जो किन्हीं के साथ अब मैरिड हो चुके हैं, तो मैं यही कहूंगी कि आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनको अब भी याद करते हो, इवन दो यू आर विद डिफरेंट पर्सन, आपका कोई लाइफ लाइफ पार्टनर अलग है, आप वहाँ पे खुश हैं, पूरा आपका घर परिवार बस चुका है, लेकिन उनको पता है कि आप उनको बहुत ज्यादा याद करते हो। जिनसे ये मैसेज रेजोनेट करे आप प्लीज वो ले लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि 5 साल 10 साल या 15-20 साल पहले भी अलग आप लोग हो चुके हैं। ओके, चलिए अब वापस आते हैं उन लोगों पे जहाँ पे कुछ होप है और ओवर थिंकिंग है। लेकिन इस ओवर थिंकिंग के कारण मैं एक चीज बता देती हूँ, जो आपके पर्सन गलत कर रहे हैं। आप ये कहोगे ना कि ओवर थिंकिंग तो नॉर्मल चीजें हो ही जाता है, हाँ वो काफी सोचते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कुछ असलियत को देखने से मना कर दिया है अपने आप को। कुछ ऐसी चीज है जो उनको आंखें खोल के देखनी है, थोड़ा दाएं देखना है, थोड़ा बाएं देखना है, कहाँ क्या हो रहा है। वो खुद कहीं पे गलती कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो कहीं पे तो गलत कर रहे हैं, जो उनकी एनर्जी यहाँ पे स्टक हो जाती है। और इस चीज को आपके पर्सन को देखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी फिर से ये स्टक सिचुएशन में अपने माइंड को ले आना, ये शो करता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई रास्ता है लेकिन वो उस रास्ते की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको मालूम नहीं है, ये चीज नहीं है, उनको पता है कि आप तक पहुंचने के लिए वो कौन सा रास्ता है और उनको क्या उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, कौन सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बट द थिंग इज दैट कि डर भी रहे हैं। कुछ एक्सट्रीम विरोध का सामना करना पड़ सकता है इस पर्सन को, और हिम्मत नहीं पड़ रही है इस पर्सन को, लेकिन आपके साथ अपने रिश्ते को सक्सेसफुल तो देखना चाहते हैं। आप आपको कैसा मानते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सेंसिटिव तो मैंने बता ही दिया है, इमोशनल वो भी आप हो, लेकिन उसके साथ ही आपके अंदर में एक छोटा सा बच्चा भी है, एक बचपना है आपके अंदर में। तो वो जो बचपना, वो जो मासूमियत वाला जो पुट है, वो पुट आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, और वो आपको ऐसा लॉयल देखते हैं, इतना प्रिंसिपल्ड देखते हैं, इतना एथिकल देखते हैं कि उनको थोड़ा एबनॉर्मल सा लगता है कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे लॉयल, ऐसे निष्ठावान एक ही पर्सन का होके रहना, उसी का इंतज़ार करना, या इंतज़ार अगर नहीं करना तो उसी के बारे में सोचना, ऐसा हो कैसे सकता है। इस तरीके का आपके पर्सन आपको देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स, आपका ये कोई पहला रिश्ता नहीं है। इससे पहले भी शायद आप में से कोई किन्हीं के साथ मैरिड रह चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे भी आपके रिश्ते रहे होंगे जहाँ पे आप काफी कमिटेड थे लेकिन आपको धोखा मिला है वहां पे। तो कुछ लोगों के लाइफ में ये चीज बार बार हुई है, और आप में से कुछ लोग जो 35+ हो चुके हैं या 40+ हो चुके हैं, तो ये आप अब ऐसा सोचते हो कि शायद आपकी किस्मत में ऐसा, हमारे व्यूअर्स में से कुछ हो सकते हैं, मैंने एज ग्रुप बता दी है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मैरिज के लिए, या फिर सेकेंड टाइम देख रहे हैं, तो आपको ऐसा अब फील होने लग गया है कि शायद एक लॉयल पार्टनर, शायद एक कमिटेड पार्टनर, शायद एक सच बोलने वाला पार्टनर
या आपको प्यार करने वाला पार्टनर नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी एक धारणा आपकी बन गई है आपके अपनी किस्मत के लिए, है ना। और जो आप समाज में देखते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जो आप समाज में चारों तरफ देखते हैं कि लोग एक सेकंड नहीं लगाते हैं चीट करने में, लोग एक सेकंड नहीं लगाते हैं किसी का भी नुकसान कर देने में, तो आपको समहाउ लगता है कि अ, ऐसे में तो अकेला रह जाना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ अपने आप को जोड़ा जाए, है ना। आपको लगता है कि जो आपका सिक्योर अरेना है, उस सिक्योर अरेना में ही आप अपने आप को ज़्यादा अब सुरक्षित फील करते हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स ने तो अपना जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल हो या रिश्तेदारों से जितना आप पहले मिला जुला करते थे, अब आपने लिमिटेड कर दिया है हर चीज़ को। इनफैक्ट आप जो ऐसे फंक्शंस होते हैं, जो ऐसी गैदरिंग होती है, सोशल गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग्स, उसको अवॉइड करना ही शुरू कर दिया आपने। थोड़ा बहुत अवॉइड करते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली नहीं अवॉइड करते हैं, पर ये चीज़, इसमें से कुछ चीज़ें आपके पर्सन जानते हैं कि उन्होंने एक प्योर सोल को, आपके जैसे एक कमिटमेंट पसंद करने वाले वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन टाइप के जो आप पर्सन है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज ले लीजिएगा, तो वन मैन वुमेन आप हो और उन्होंने आपका दिल दुखाया है। मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना आपके पर्सन के लिए, इनको ऐसा लगता है जैसे अपनी मजबूरी की वजह से, या जो मैं कह रही हूँ कि ये कोश इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, इस वजह से इनका दिमाग किसी दिन ब्लास्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी फीलिंग यहाँ पे आ रही है मुझे। इतना वो अपने आप को मजबूर भी फील करते हैं और आपको भूल भी नहीं पाते हैं। आखिर किसको किसको ये नाराज करेंगे, ऐसी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आ रही है। मन तो बहुत करता है ना इस पर्सन को कि भागे और भागते हुए आपके पास आए और आपसे मिल ले। बहुत परेशान है ये पर्सन, आपको याद भी करते हैं, आपकी ऐसी क्वालिटीज देखते हैं, इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आए, आप इनको लकीस्ट पर्सन बना दोगे इस दुनिया जहान के। और अगर किसी के लाइफ में जो लोग जा चुके हैं, तो उनको यही लगता है कि ना आपने उस घर को एक ईंट गारे से बना हुआ एक बिल्डिंग से आपने उसको एक घर बना दिया होगा, एक स्वर्ग बना दिया होगा, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आप ऐसे हो कि अपना खुद का नुकसान करके भी आप दूसरों को खुशियां देते हो, दूसरों को हील करते हो। यू आर ऑलवेज देयर, आप जिसके भी होते हो ना, आप किसी के दोस्त भी बनते हो, तो यू आर ऑलवेज देयर फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर जिससे भी आप कनेक्टेड होते हो। वैसा नेचर है आपका, बहुत कोमल सा स्वभाव है। लेकिन हो सकता है कि जब चंडी बनने का वक्त आए, तो आप चंडी भी आप में से कुछ लोग जरूर बनते होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो लोग ज्यादा चुप गुमसुम रहने लग जाते हैं एक समय, उनका गुस्सा जब फूटता है, वो बहुत गंदा फूटता है। ओके, चलिए अब कुछ कार्ड से हम देख लेते हैं। ओके, कि ये आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, क्या फील करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन, डिवाइन प्लीज बताइए, प्लीज हेल्प मी। स्ट्रेस एंड मेच्योरिटी। स्ट्रेस तो मैं बहुत बता चुकी हूँ कि ये बस दुनिया के सामने अपने आप को दिखा रहे हैं कि ये बाजा बजा रहे हैं, ये बिगुल बजा रहे हैं, ये खुश है, लेकिन इतना स्ट्रेस है इनके दिमाग में कि हर चीज उल्टी पुल्टी अभी हुई पड़ी है, इस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तरफ बढ़ने के लिए इनकी जो लालसा है, इनके अंदर में जो पैशन है, जो ईगरनेस है, उसको जब ये सप्रेस करता है ना, जब उसको अपने अंदर में अपनी उस इच्छा को मार देते हैं, आपको फोन करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, तो जब उस इच्छा को मारते हैं तो इनको बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत नेगेटिविटी में चले जाते हैं आपके पर्सन।
लेकिन अगेन जो ये कार्ड भी है, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि ये जो बंधन इन्होंने पाले हुए, और वो मैंने आपको इस कैंडल वैक्स में भी बता दिया था, ये जो बंधन इन्होंने पाले हुए हैं वो बंधन ना कुछ इनके मन में है, क्योंकि किसी भी चीज में विक्ट्री पाने के लिए उसको अपना सिंगल लक्ष्य बना दिया जाता है, तभी कोई अपने उस लक्ष्य को भेद सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है अपने लक्ष्य को। इन्होंने अपनी ऊर्जा को इधर 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 इतनी तरफ फैलाई हुई है, इतने चीजें वो अपने दिमाग में रख रहे हैं, तो उससे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस तो होगा ही। सिंपल सी चीज थी, आपको फोन करके पूछ लेते, आपसे मिलके पूछ लेते कि आप चाहते क्या हो। लेकिन थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो अभी कार्ड्स में ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया है। राइटनेस समय का वेट कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर 9 और 10 ये दोनों चीजें दिख रही है। ओके, नंबर 4 भी, तो जो कि राहु का प्रभाव भी बताता है। हो सकता है कि राहु का इस समय काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर हो, और वो अपने ही मन के माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। आपने ऐसे बहाना मारते हुए स्टूडेंट्स को देखा होगा ना कि आज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आज लाइट नहीं है, आज नहीं पढ़ना है क्योंकि आज मेरा मन नहीं है, सर दर्द कर रहा है, आज नहीं पढ़ना है क्योंकि आज पढ़ने का मुहूर्त नहीं है। तो वही चीज है, जब मन को खुद ही एक्सक्यूजेस जो लोग देते हैं ना, उनका यही हाल होता है। और स्ट्रेंथ का भी कार्ड आ गया है। स्ट्रेंथ नहीं है आपके पर्सन में, इतना करेज नहीं हो रहा है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े। वैसे भी थोड़े ना टायर्ड से मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, एक टायर्ड पर्सन की, थके हुए पर्सन की आ रही है, जिसने अपने किसी प्रीवियस रिलेशनशिप पे, या कोई करंट अगर थर्ड पार्टी है जिनके लाइफ में, तो उस पर्सन के तरफ से इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन उनकी तरफ से जब हार मिली, जब इनको निराशा मिली, बहुत तरीके की चीजें होती है एक रिलेशनशिप में, तब जाके वो पर्सन थकना शुरू कर देता है। और यही थकावट आपके अंदर में भी मैं फील कर पा रही हूँ। आप पे नजर रखते हैं, और ये चाहते हैं ना कि जब आपसे ये बात करें, आप इनको सच्ची बात बताओ कि आप इनको पसंद करते हो या नहीं करते हो, आप इनके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। और बताने की जरूरत नहीं है कि वो आपको स्टॉक भी करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपकी ये पर्सन जो है वो रखना चाहते हैं। आपने भी अपने आप को जिस तरीके से अपने मन के कमरे में आपने अपनी सारी फीलिंग्स को बंद कर दिया है, हर बात अब आप अपने दिल में ही रखने लगे हो। तो पहले हो सकता है आप आउटस्पोकन होके अपनी बातें कह दिया करते थे, आप नहीं कहते हो। तो ये ना, इनको कुछ आइडिया ही नहीं लग पा रहा है कि आप सोचते क्या हो इस पर्सन के बारे में, जो भी इसने आपके साथ क्या कमिटमेंट तोड़ा, चीटिंग की, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाई आप लोगों की, तो या तो सेपरेटेड हैं आप लोग, या फिर आप लोग साथ रह रहे हैं लेकिन ज्यादा बात वैसी हो नहीं रही है। तो आप प्लीज अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बोला। तो लेकिन इस रिश्ते को इसका जो होल्ड है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो ज्यादा आप पे चीजें छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो अपने हाथ में होल्ड रखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अप्रोच करने की इनको कोशिश की हो, बात करने की कोशिश की हो, लेकिन इन्होंने उस अवसर को भी जाने दिया, इस अवसर को भी इस पर्सन ने आगे बढ़ के ग्रैब नहीं किया है। ठीक है, और चीज वही है, क्योंकि जैसे ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एक तो ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाएगी, और दूसरा ये है कि ये फिर इनके तरफ के लोगों का मुंह फूलना शुरू हो जाएगा। चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं। आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के ये जो पर्सन है, ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। मैरिड है कुछ लोग, आप लोग आपस में। इनको इनके फैमिली की तरफ से ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, और ये उन ऑप्शंस को भी ट्राई कर रहे हैं।
बिल्कुल साफ क्लियर बात यहाँ पे निकल के आई है। ये उन ऑप्शंस को भी देख रहे हैं, और किसी से अगर कोई अच्छा प्रपोजल होता है तो उनसे मिलना हो, या उस जो भी है ऑप्शन उसे बात करना, वो सारी चीजें भी आपके पर्सन कर रहे हैं। और इनकी फैमिली इनको बोली है कि तुम कोई ऐसा रिश्ता सेलेक्ट करो, आपके लिए तो खैर मना कर दिया गया है, प्लीज अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और इनको बोला गया है कि तुम कुछ ऐसी जगह शादी करो जहां पे कि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो फाइनेंशियली काफी सिक्योर हो जाए, और हमें भी कुछ ऐसा मिले कि जैसे समाज भी देखे और रिश्तेदार भी देखे कि कैसी जगह आपका रिश्ता किया गया है, जहां से बहुत सारा जेवर मिला हो आपको भी, जैसे है ना, कुछ डायमंड रिंग्स ऐसी महंगी महंगी, कुछ एक्सक्लूसिव और लिमिटेड एडिशंस की घड़ी है, कार है, फ्लैट है, जमीन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा हो कि समाज में इनके फैमिली का नाम और बड़ा हो जाए, और यही चीज आपके पर्सन कर रहे हैं, पीठ पीछे भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा आंसरेबल हो जाएंगे, कम से कम अपनी फैमिली के लिए तो आंसरेबल हो ही जाएंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो मैं एक चीज बता देती हूँ, जो एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी है जिनके साथ वो है, वो उसको भी चीट कर रहे हैं। और वो इसलिए चीट कर रहे हैं क्योंकि वो न्यू प्रपोजल्स भी देख रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन टाइम पास के लिए यहाँ पे नहीं है। थोड़ी एनर्जी यहाँ पे आई आज, जो कि मैरिज के लिए देख रहे हैं, क्योंकि मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत पहले ही उसकी एनर्जी आ गई थी। तो ये बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। पर इसमें हो क्या रहा है कि जो इतने सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो ये पर्सन का सर थोड़ा सा घूम गया है, थोड़ी ना ये कंफ्यूज भी हो रहे हैं। गिव अप करते हुए आपके पर्सन को लगता है ना, अब गिव अप कर दिया जाए, अब वो फाइट नहीं कर पाएंगे आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके। फैमिली का ज्यादा प्रभाव है आज मुझे यहाँ पे, इनके परिवार का बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा है आज की रीडिंग में। और वो इसीलिए क्योंकि इनकी फैमिली चाहती है कि आपके पर्सन का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, बिल्कुल सिक्योर हो जाए, और इनको कभी पैसे की कोई दिक्कत ना हो, या प्रेशर में आके कहीं मल्टीपल जॉब्स ना पकड़ना पड़े, या काम ना करना पड़े, ओवर स्ट्रेस ना होना पड़े, बस सेट हो जाए शादी की कि उसके पहले से। क्योंकि आप जानते ही होंगे, जिनके भी आप लोगों के जो एरिया है उधर अगर डॉरी चलता है, लगभग तो देखिए हमारे देश में चलता ही है, तो वहां से आप जानते होंगे कि शादी के पहले ही डॉरी का जितना भी माल है वो सारा माल ना पहले ही ले लिया जाता है, उसके बाद शादी होती है, बाद के लिए कुछ नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए एकदम इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उन लोगों की एज हो चुकी है तो कम से कम उनका जो ये बच्चा है वो एकदम सिक्योर हो जाए, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, वो खुश रहे, उसको हर तरीके की खुशी मिले यहाँ पे। पर आपके पर्सन जो है वो आपके देखिए, ये आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है, तो ये देखने के लिए मैं इस कार्ड को जरूर क्लैरिफाई करूंगी। इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका ये जो बच्चा है, ये जो आपके पर्सन है, ये हर तरीके से खुश रहे, इमोशनली खुश रहे, उसको प्यार मिले, और उसका धन बढ़े, उसकी प्रॉपर्टी बढ़े, उसके बाद बहुत सारे फ्लैट्स आ जाए, जेवर वेवर सब कुछ आ जाए, कुछ अगर और भी बहुत तरीके के देते हैं ना लोग, गिफ्ट्स बोल के बहुत सारी चीजें देते हैं। पर आपके पर्सन का मन आपकी तरफ बढ़ा हुआ है। मैं एक चीज कहूंगी, हो सकता है कि ये जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन की बात की है, हो सकता है ये किसी और को अभी डेट करना इन्होंने शुरू किया है, या फिर उससे बातचीत करनी शुरू की है और बहुत अट्रैक्टेड है उसकी तरफ। लेकिन इस चीज पे मुहर लगाने से पहले मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज क्लैरिफाई, because there is something new happening in your person's life romantically, कुछ एक मैसेज एक्सचेंज होना। तो मैं इसको क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा।
ओके, देखिए यहाँ पे सोलमेट्स की और कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी दिख रहा है। तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिगेशंस की बात आई है, ये उस पर्सन के लिए एनर्जी है, उस पर्सन को मिस कर रहे हैं, उसको एकदम गले लगा लेना चाहते हैं, उसके साथ कहीं भाग जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ उनको बहुत सारा प्यार मिले। तो ये कार्ड का इसको क्लैरिफाई करने के लिए, और ये सारे कार्ड्स तो ये किसी न्यू पर्सन के लिए तो देखिए हो नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बहुत सारे कार्ड से क्लैरिफाई किया। और एक टाइम पे भी मुझे बॉटम में हैंगमैन का ही कार्ड दिखा था, अभी भी यही कार्ड आया है। तो ये पूरा यहाँ पे इस चीज को बता रहा है कि जो भी उनके पर्सन, आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, फैमिली जो भी दिखा रही है, वो ऑप्शंस देख रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, वो मना नहीं कर सकते हैं। फिर तो उनके पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे कि तुमको जो करना है करो, या जाओ घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा, ऐसा जो भी ड्रामा होता है नॉल, जो मूवीज में ज्यादा देखने को मिलता है। एनीवेज, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑल ड्यू टू योर पास्ट बर्थ कनेक्शन। आप लोग जो पास्ट बर्थ से जो अपना ये कनेक्शन लेके आए हो, इसकी वजह से ही ये आपको नहीं भूल पाएंगे। ये जैसे ही आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, इमिडिएटली यूनिवर्स कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसी चीजें इनके सामने प्रेजेंट कर देंगे, या आप इनको ऐसे ड्रीम में दिख जाओगे कि ये फिर से विचलित हो जाएंगे। एंड द सेम थिंग इज गोना हैपन विथ यू पीपल ऑल्सो। हमारे व्यूअर्स के लिए भी मैं कहूंगी, आप लोग भी जैसे ही मूव ऑन करने की कोशिश करो, किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, उसी समय आपको आपका मन ना फिर इनकी तरफ ही खिंचता चला जाएगा, क्योंकि ये भी एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड है, पास्ट बर्थ से कनेक्टेड है। तो लेकिन मिलन भी जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, और होगा नहीं होगा आई डोंट नो, ये तो सिर्फ यूनिवर्स को पता है। मिलन एज इन की देखिए, बात कर लेना और मिल लेना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लोग सेटल डाउन होना चाहते हैं कि कब तक ऐसे भागते रहे इस पार्टनर से उस पार्टनर, इस जो भी है, इस शादी से उस शादी, इस चीज से तो सब लोग सेटल हो जाना ही बेहतर समझते हैं। तो हमारी कंट्री में कम से कम यही ठीक रहता है। ऑलराइट, रात में सोते नहीं है आपके पर्सन। अगर ये अपना ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसी हैबिट्स ये फॉलो करते हैं, जैसे कि हार्ड ड्रिंक लेना है, स्मोकिंग, या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करना, या फ़ोन है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करना, या हो सकता है टीवी देखना, कुछ ऐसे एडिक्शंस फॉलो करते हैं। इतनी ओवर थिंकिंग चलती है। अगर किसी के पर्सन मान लीजिए फैमिली प्रेशर में आके अगर शादी कर भी लेते हैं कहीं पे, तो ये कभी भी, अभी देखिए बहुत एक खिंचाव है अभी, चूंकि ये चीजें ऐसा हो रहा है ना कि इस पर्सन को आपको खोने का भी डर लग रहा है, या लगभग किसी को ऐसा लगता है कि आपको खो चुके हैं, ऐसी भी फीलिंग्स हैं इस पर्सन की कि ये तो अब आपको खो चुके हैं। लेकिन जब कभी किसी के साथ ये सेटल हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो जो पेन है, ये सारी चीजें ना, ये स्ट्रगल या आप लोगों का मिलना, आप लोगों का एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना, वो सिर्फ एक याद बन के रह जाएगी। और ये एक फैक्ट है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। क्या होना है ये तो देखिए, जब तक आप लोग एक दूसरे के हो नहीं जाते, शादी नहीं हो जाती है, ठीक है, तभी तक ही कुछ, उसी के बाद कुछ थोड़ा निश्चिंत आप लोग हो सकते हैं। पर अभी तो पहाड़ जैसी मुश्किलें हैं आप लोगों के बीच में। पहाड़ बीच में देखिए, आप लोग दोनों के बीच में ये रहा पहाड़, ये पहाड़ जैसी मुश्किलें हैं आप लोग दोनों के बीच में। परिवार, समाज, आपके पर्सन का इधर से उधर भटकना, 10 तरीके के लोगों से फ्लर्ट करना, या कभी वन नाइट स्टैंड करना किसी, तो ये चीजें ना किसी किसी के पर्सन के साथ है। मैं थोड़ी आज आपकी एनर्जी भी देखूंगी। चलिए पहले इन कार्ड से देख लेते हैं आप क्या फील करते हो। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन है। वाटर साइन में स्पेशली जो पाइसिस है,
वो काफी सीक्रेटिव होते हैं। वो इन जनरल भी अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजों को नहीं बताते हैं। तो हो सकता है आप लोग भी, फिर से वाटर साइन आया, हो सकता है आप लोग भी सीक्रेटिव हो, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन सीक्रेटिव है अगर वो वाटर साइन के हैं तो। ओ माय गॉड, दो दो एस ऑफ कप्स, ये तो आप लोग तो मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ये देखिए, जितना आपके पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, मिलने का मन करता है, बात करना चाहते हैं, बिल्कुल वही चीज तो मुझे डिट्टो यहाँ पे लग रहा है। और आप में से कुछ लोग वैसे न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने ये चीज तो नोटिस किया है अभी कुछ समय से कि आप में से कुछ लोग न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट है आपको और रिग्रेट है जो कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, या आपके पर्सन खुद को बदलना नहीं चाहते हैं। एकदम शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एकदम से हंगामा मच जाएगा, एकदम से हलचल मच जाएगी इनके पूरे कुनबे में और थर्ड पार्टी खेमे में भी। वो जो थर्ड पार्टी का जो खेमा होता है, या जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग एक हो, वहां पे पूरी जबरदस्त हलचल मच जाएगी। डरते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने से। और अल्टीमेटली क्या है बॉटम ऑफ द डेक कि आप लोग पेन में हैं। आप लोग आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में हमेशा कोई ना कोई तीसरा जरूर रहेगा। किसी और को डेट करने लग जाते हैं, किसी और से फ्लर्ट करने लग जाते हैं, वो फैमिली, कभी कोई तीसरा कुछ आके बोल देगा, या फिर इस पर्सन की खुद की ऐसी मनमानिया मैं कहूंगी, ठीक है, या कमिटमेंट को तोड़ना, या झूठ बोलना, या चीट कर देना। आप लोग बेहतर जानते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं आप लोगों के बीच में पास्ट में। तो सच में ये पर्सन खुद को नहीं बदल रहे हैं। और ऑप्शंस देखना, ये सबसे यहाँ पे एक आप लोगों के रिश्ते के लिए तो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इसमें नए नए लोग जुड़ेंगे, उनके साथ नई नई ऊर्जा आएगी, नया फ्लर्ट होगा, एक नयापन मिलेगा, उस नए पर्सन को जानने की टेंडेंसी होगी। तो ऐसे में और उसको वो एंटरटेन कर रहे हैं आपके पर्सन, ये बहुत बड़ा एक मैं क्या बोलूं उसको, एक चेतावनी है आप लोगों के रिश्ते के लिए। जो कि जब बोलते हैं ना अलार्म बजता है, टो 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 कि खतरा हो रहा है, तो ये खतरे वाली चीज है। और बट फिर भी देखिए आप लोगों का रिश्ता, चूंकि पास्ट बर्थ से आप लोग हैं, ऐसे कर्म लेके आए हैं आप लोग कि उनके साथ आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। तो वो चीज भी यहाँ पे है कि आप लोग अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं बस देख रही थी कि कुछ और तो छूट नहीं गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पे आई है। एक चीज बताओ यहाँ पे, अब हमारे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ज्यादातर ऐसे होंगे। इट्स नॉट अबाउट फैमिली, या इट्स नॉट अबाउट आपके साथ कंपैटिबिलिटी। अगर कोई पर्सन अपने हाथ पांव इधर उधर इस तरीके से पसारता रहेगा, तो वो एक रिश्ते को कैसे अपना समय देगा या अपनी लॉयल्टी देगा। तो लॉयल तो मैं बिल्कुल खुला खुला बोलूंगी कि ये पर्सन लॉयल तो नहीं है। कितना भी आपको वो पसंद करे, कुछ करे, एकदम आपसे दूर रहने पे तड़पे, लेकिन जब तक अपने आप को वो आपके प्रति सिंगल पर्सन पार्टनर नहीं प्रूव कर देते हैं, इनको तो भूल जाना चाहिए कि ये किसी के लिए भी इनफैक्ट लॉयल होंगे। अगर ये इनसे भी ना जितना इतना माल और सब कुछ मिल रहा है, इनका स्टेटस बढ़ रहा है, या फिनेंशियल इनकी कंडीशन अच्छी हो रही है, और भी बहुत तरीके के फेवर हो सकते हैं। हो सकता है कहीं पे अच्छी जॉब मिल रही हो, फॉरेन में सेटल होने का कोई मौका मिल रहा हो, तो वहां पे भी उनका ये चीज तो फिर चलता रहेगा। तो चेंज तो इस पर्सन को होना पड़ेगा, और ये चेंज नहीं हो रहे। जब तक ये चेंज नहीं होंगे, इनके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग नहीं आएगी। वो चाहे आपके साथ हो या किसी और के भी साथ हो, ये फिर लटका के ही सबको रखेंगे। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी आपके इस पर्सन की थिंकिंग के बारे में। तो वे अपने जो भी आपके विचार है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप क्लेम कर सकते हैं इन पॉजिटिव रीडिंग्स को। मैं इतना ही कहूंगी, लॉयल और जो इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हो, ऐसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कीजिए।
आप ये मत बोलिए कि अगर मेरे पर्सन का नाम ये फलाना पर्सन है तो ये मत बोलिए कि मुझे फलाना यही पर्सन चाहिए, उस तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आप डिवाइन पे सरेंडर करके चलिए, बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।